नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर में जिस तरह से रिक्शे से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और स्थानीय लोग हताहत होते हैं, किंतु प्रशासन मुंह बनी किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार कर रही है। हजारों हजार की संख्या में दौड़ रही रिक्शा, जिसका कोई प्रशासन से या आरटीओ विभाग से किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं दी गई है। बताते चले कि जिस तरह से 12 से 14 हजार रिक्शा नगर में फर्राटा भर रही है, इसके जिम्मेदार कौन? प्रशासन ने भी कभी रिक्शे वाले का चेकिंग करने की जहमत नहीं उठाई कि यह चालक बालिग है या नाबालिग है, किस जिले का है, इसके पास आधार है, कोई पहचान पत्र है या नहीं। इन सब की जांच व रिक्शे पर कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है, जिससे किसी प्रकार के बड़े हादसे का कोई कलंक अयोध्या जी को ना लगने पाए। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। आजकल जिस तरह से ये सड़कों का रामपथ सड़कों का निर्माण अधूरा निर्माण कर रहे हैं, अधूरा है। और यहाँ पे एलटी कंपनी वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि यहाँ पे जो है गड्ढे जगह जगह पे हैं। और ये एक ही जगह नहीं, आप पूरी जगह दे सकते हैं कि वहाँ से जो है आप देखेंगे आगे भी जो है लगभग आए दिन यहाँ पे ई रिक्शा जो है पलटता रहता है। और प्रशासन भी जो है एक इंतजार कर रहा है कि कभी किसी बड़े दुर्घटना इंतजार कर रहा है, शायद लग रहा है। जिस तरह से यहाँ ई रिक्शा वाले जो है सवारियाँ भर के 6-6 सवारियाँ 7-7 सवारियाँ भर के चलाती हैं, तो उसमें भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे यहाँ देखिए इसको कि किस तरह से सवारियाँ भर लेते हैं। 6-6 सवारियाँ भर लेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ई रिक्शा वाले यहाँ पे सवारियाँ भरते हैं। और जब चलते हैं तो ये देखिए गड्ढा यहाँ खुदा हुआ है और छोटा सा मार्ग है और यहाँ गड्ढा है। और इस गड्ढे के नाते जो है यहाँ पे ई रिक्शा जब आता है तो पलट जाता है, जिसके कारण यहाँ पे तमाम जो है जो उस पर सवारी बैठी होती है, जो श्रद्धालु बैठे होते हैं, उनकी घटनाएँ यहाँ लगभग 2 दर्जन 5 दर्जन लगभग घटनाएँ घट चुकी यहाँ पे इस रामपथ मार्ग पर। और अक्सर घटना जो है इसी चौराहे के जस्ट थोड़ा सा आगे में होता है और या तो यहाँ पे होता है, तो अक्सर ई रिक्शा पलट जाता है जिसमें लोग चोटिल हो जाते हैं। किसी एक महिला की थी, बाहर से आई थी बस्ती से, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। और तमाम लोग यहाँ पे अभी परसों भी एक ई रिक्शा जो है पलटा था चंद कदम की दूरी पर। तो ये यहाँ की जो है पुलिस प्रशासन को मैं क्या कहूँगा, पुलिस प्रशासन क्या यहाँ पे इंतजार करती है किसी बड़े हादसे का? क्यों नहीं ई रिक्शा पे कंट्रोल करते हैं? एक ई रिक्शा जिस तरह से यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में रन कर रही है, लगभग 12 से 14 हज़ार ई रिक्शा यहाँ पे दौड़ रही है। चूँकि आसपास के लोग जो है अन्य ज़िलों से के जो है वो यहाँ पर आकर के ई रिक्शा चला रहे हैं। उनके पास ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उनके पास कोई उनका जो कोई लाइसेंस को मिला है, कुछ भी नहीं उनके पास है, कोई पेपर नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे जो है नाबालिग बच्चे भी अक्सर देखने मिलता है कि ई रिक्शा चला रहे हैं और उससे एक बहुत बड़ा घटना अंजाम होता है, जिससे अक्सर अन्य लोग भी जो है वो भी चोटिल हो जाते हैं। तो इस पर जो है नगर निगम के मैं कहूँगा यहाँ के एलटी कंपनी को जो है प्रशासन इस पर भी करे कि देखिए यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे जब ई रिक्शा आता है तो अक्सर यहाँ पे ये देखिए जगह जगह गड्ढे हैं। और जब ई रिक्शा चलते हैं तो ई रिक्शा वाले भी बहुत आराम से नहीं चल पाते, बड़ी तेज़ी से चलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जब वो नीचे आता तो वो यहाँ पे रिक्शा पलट जाता है, जिसके कारण तमाम यात्री यहाँ पे घायल होते हैं, अक्सर घायल हो जाते हैं। और एलटी कंपनी का जो है उसको तो यहाँ पे कम से कम जो है एक व्यवस्था करना चाहिए कि गिट्टी और बालू से इसको पाट देना चाहिए, जिसका जब तक काम चल रहा है, जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, तब तक इसको करना चाहिए है। उस पर ध्यान देते पुलिस प्रशासन जो है जिस तरह ई रिक्शा यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लगभग दौड़ रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ के जो है सीओ तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनको किसी मतलब वो ऑफिस बैठे रहते हैं और यहाँ जाएंगे नए घाट चौकी बैठ जाएंगे और उनको खाली बैठ करके जो है मीटिंग करने में मज़ा आता है। और हमारे अयोध्या कोतवाल जो है मनोज शर्मा जी, उनके पास इतनी वो है कि आए दिन कोई ना कोई वीआईपी रहता तो उनके साथ लगे रहते हैं। तो या इसका जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन देखेगा इसको? ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि यहाँ के जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जो एक आस्था लेके आते हैं, भगवान राम को दर्शन करने आते हैं, हनुमान दर्शन करने आते हैं, और जब चोटिल होते हैं तो यही कहते हैं कि मैं अयोध्या में गया तो दर्शन करने, हमको ये मिल गया। तो ये जो है उस पर आरोप जो है वो सीधे सीधे भगवान के ऊपर मर देते हैं। और जब गलती जो है वो प्रशासन की है, सबसे कमी बड़ी प्रशासन की है। और जिस तरह प्रशासन यहाँ पे लापरवाही बरत रही पुलिस प्रशासन। और अभी एक जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मैंने बात किया कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा ये काम आरटीओ वालों का है। तो साहब आपको फिर चालान करने की क्या अधिकार है? आप गाड़ियों चालान कर सकते हो, खाली पैसा वसूल सकते हो।
और लेकिन जब ई रिक्शा वाले अधिक हैं उनसे उनके आप जो है सारी वेरिफिकेशन कीजिए, उनका जो है आधार देखिए, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उनको कितने यहाँ पे जो है लाइसेंस मिला है नहीं मिला, ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी पड़नी चाहिए और जिससे यहाँ पे ई रिक्शा वाले कंट्रोल करें। अभी हमारे कुछ माह पहले जो है यहाँ पे डॉक्टर राजेश तिवारी जी यहाँ पे CO थे, तो उन्होंने एक कहा था कि हाँ इस मुख्य मार्ग पर एक लिमिट दिया जाएगा, इतनी क्वांटिटी में गाड़ी रिक्शा है चलेगा और ये भी देखा जाएगा कौन लोग कहाँ के हैं, किस तरह से हैं, शहर के लोकल हैं या बाहर से आ गए, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो है जब कोई अधिकारी ईमानदार अधिकारी आता है, जब कोई एक्शन लेना चाहता है तो उसका यहाँ ट्रांसफर होता है, ये भी दुर्भाग्य है। तो ऐसे में आज यहाँ पे जो हमारे गौतम जी CO साहब है वो तो बिल्कुल निरंकुश अधिकारी हैं, मैं कहूँगा उनकी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे अभी जब SSP साहब जो चले गए यहाँ से, उनके अंदर एक बड़ी इच्छा थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो, और बड़ा जो है लोगों पर जो है एक सख्त निगाह, लोगों पर पत्रकारों का, तमाम समाज सेवियों को बातों को जो है गंभीरता देते थे और उसको अमल करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है जो अभी हमारे नैयर साहब SSP महोदय आए हैं तो उनका भी बहुत अच्छा रुझान इस पर नहीं कहेंगे, उनको भी देखना पड़ेगा कि इतनी ई रिक्शाएँ जो चल रही हैं हजार संख्या में, वो अपने जो है कनिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको जो है निर्देशित करें कि इस पर कंट्रोल करें। तो मैं अयोध्या से नीरज साहब, तो कैमरामैन कार्तिक।